तो नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं द अवेकन। दोस्तों, पहले मैं अपने दिल से अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो गलवान वैली में जो झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के बीच। उनके ऊपर जो हमारे सैनिक जो 20 सैनिक जो शहीद हो गए थे, उनको हम अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया और चाइना के बीच जो ये झड़प हुई, ये हिंसक झड़प हुई, इसका क्या वजह है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, हमारा चैनल देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर से बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इंडिया और चाइना के हज़ारों सैनिक लद्दाख बॉर्डर पर तैनात थे। इंडिया ने तो इमरजेंसी एयर स्टेप्स भी लेना शुरू कर दिया था। बहुत कम चांसेस थी कन्फ्रंटेशंस की, बट फिर भी इंडिया और चाइना दोनों कंट्री ने ही अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी थी। इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइना की तरफ से मेजर जनरल लिन लुई के बीच बातचीत हुई और ये बातचीत 9वीं बार हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी निष्कर्ष सामने निकल के नहीं आ पाया था। जैसे बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं, वो ले बेस्ड 14 कॉर्प्स के कमांडर हैं। वही ले बेस्ड जिसे हम लोग फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के नाम से भी जानते हैं। यह फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स वही कॉर्प्स है, वही ग्रुप है जो मतलब मिलिट्री का जो पार्ट है, जो सियाचिन ग्लेशियर को गार्ड करने का काम करती है। और इसका काम इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, जो दोनों बॉर्डर, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री का जो बॉर्डर है, उसके बीच का जो गार्ड करने का काम करती है। और चाइना और इंडिया का जो बीच का बॉर्डर है, उनको भी गार्ड करने का काम करती है। 3 पॉइंट्स के ऊपर थी। पहला है गलवान वैली, दूसरा है हॉट स्प्रिंग्स और तीसरा है पैंगोंग सो लेक। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पैंगोंग सो लेक वही लेक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। और यह वही लेक है जो आधी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आधी इंडिया के अंदर आती है और आधी अक्साई चीन के अंदर आती है, अक्साई चीन एरिया के अंदर आती है। और अक्साई चीन एरिया वही एरिया है जिस एरिया को चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों, पैंगोंग सो लेक के एरिया, जो पैंगोंग सो लेक है, उसके चारों तरफ बहुत सारे माउंटेन्स एंड पिक्स है। और उस पिक्स का नाम जिसे हम लोग जो जानते हैं फिंगर के नाम से जानते हैं। टोटल 8 फिंगर्स हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आती है। और जैसे बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि वो जो फिंगर्स है उसमें टोटल 4 फिंगर्स में चाइना ने ऑलरेडी पहले से ही कब्जा करके रखा हुआ था। और उन्होंने अब एक नया से बना लिया था, फिंगर 3 और 4 के बीच में एक बंकर बना लिया था। और उनका ये कहना था कि फिंगर 3 और 4 भी चाइना के एरिया। पहले इंडियन सोल्जर्स 1 से लेकर के फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे, बट चाइना ने पहले कहा कि आप पेट्रोलिंग 1 से लेकर के 4 तक कर सकते हैं और फिंगर 5 से लेकर के 8 तक चाइना का अधिकार है। बट जैसे कि खबरों के मुताबिक ये आ रहा था उस वक्त कि जो चाइना है वो फिंगर 3 और 4 के बीच में भी एक बंकर बना लिया था और उस पर अपना अधिकार जता दिया था। वह बातचीत में मेनली यह डिस्कस हुआ था कि चाइना 3 और 4 के बीच में जो बंकर को बनाया है उसे हटाएगा और इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री अपने अपने जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से अपने अपने सेनाओं को 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटाएगा। लेकिन इस बातचीत के बावजूद भी चाइना क्या कर रही थी, अपने जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास सेनाओं को हटा नहीं रही थी, अपने सैनिकों को वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कर रही थी, अपनी फोर्सेस को इम्प्लीमेंट कर रही थी। वहाँ पे बंकर बनाने का कोशिश भी कर रहे थे बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे अपने एयर फोर्स को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी हवाले से इंडिया ने ईयर 1993 में जो अग्रीमेंट साइन की गई थी इंडिया और चाइना के द्वारा, उस एग्रीमेंट के हवाले से इंडिया ने यह कहा चाइना को कि यहाँ पे जो डिसीजन किया गया था 1993 में कि जो इंडिया और चाइना दोनों ही अपने अपने सेनाओं को 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटाएंगे। ईयर 1993 में जो इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुई थी, उस एग्रीमेंट में क्लियरली यह लिखा हुआ था कि इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री अपने अपने जो सेना है उनको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटेंगे। लेकिन फिर भी चाइना इसको वायलेट करते आया है, इसका ठीक अपोजिट करते हुआ आया है। और इसका अपोजिट करने के जो नतीजा है आप लोग सब जानते ही हैं। चाइना अपने विस्तारवादी नीतियों का पालन करता है और दिक्कत वहीं पे है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।
जय हिंद, वंदे मातरम।